मॉर्निंग, कैसे हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का 10वां चैप्टर, जो बहुत ही मज़ेदार है, हीरोन का सूत्र। वही हम लोग चलते हैं पहले चैप्टर के पहले क्वेश्चन पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है, मतलब एक यातायात गाड़ी है, ठीक है, उसके आगे बोर्ड है, ठीक है, स्कूल स्कूल बोर्ड है, ठीक है, लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है, मतलब समबाहु त्रिभुज के आकार का है। तो हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उसके बाद से बोल रहा है कि यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेमी है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब हम लोग को परिमाप दिया है, भुजा नहीं दिया है, हम लोग को परिमाप दिया है। तो सॉल्व करते हैं, लिखेंगे हल, लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है, परिमाप, परिमाप कितना दिया है, 180 सेमी। ओके, और क्या बोला है निकालने के लिए, क्षेत्रफल, मतलब एरिया, एरिया बोला है निकालने के लिए। ठीक है, और उसके बाद से क्या करना है, हीरोन का सूत्र का प्रयोग करना है। ठीक है, तो पहले निकालेंगे परिमाप, परिमाप कितना दे दिया 180 सेमी, तो पहले हम लोग को भुजा मालूम रहेगा तभी तो हीरोन का सूत्र पर प्रयोग करेंगे। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, भुजा। तो त्रिभुज का परिमाप कितना होता है, तीनों भुजाओं का योग, भुजाओं का योग। ओके, तीनों भुजाओं का योग बराबर कितना है, 180। मतलब देखो, मतलब देखिए, तीनों भुजाओं को जोड़ के ही ना 180 आया होगा, इसलिए यहाँ पर हम लोग को भुजा नहीं मालूम है। हम लोग को बोला क्या है, परिमाप दे दिया है और उसके बाद क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब हम लोग को भुजा नहीं दिया है, भुजा हम लोग निकालते हैं। तो लिखेंगे माना भुजा बराबर यक्स, लिखेंगे यहाँ पे माना, लिखेंगे माना भुजा एक्स। ठीक है, एक्स, तीनों को जोड़ के ही 180 आया होगा, तो लिखेंगे एक्स प्लस, त्रिभुज में कितने भुजे होते हैं, त्रिभुज में कितने भुजे होते हैं, 3 भुजे, तो लिखेंगे एक्स प्लस एक्स बराबर 180। इतना बात समझ में आया। लेंगे 180, तो एक एक्स से ये कितने एक्स है, 3x, तो जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 3x। ठीक है, 3x बराबर 180। यहाँ पे क्या है, गुणा का चिन्ह है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग का चिन्ह होगा, भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे गुणा है, नीचे जाएगा तो क्या भाग हो जाएगा। 3 छके कितना होता है, 3 छके 18 होता है, यहाँ से जीरो लगा दिए, कितना एक्स का मान आ गया 60। ओके, 60, तो एक्स बराबर 60 आ गया, तो ए बराबर 60, ए बराबर 60 और बी बराबर क्या हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। तीनों भुजाओं को हम लोग क्या माना है, एक्स माना है, तो एक्स का मान 60 आया, तो मतलब तीनों भुजाओं क्या होगा, 60 ही होगा, बराबर 60। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। ठीक है, तो लिखेंगे हीरोन का सूत्र, लिखेंगे हीरोन का सूत्र। पहले हीरोन का सूत्र निकालने से पहले एक और आता है, पहले हम निकालते हैं अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। ठीक है, पहले निकालेंगे एस, एस बराबर क्या होता है, एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2। इतना बात समझ में आया। ए का मान कितना दे दिया हम लोग का, 60। ठीक है, बी का मान 60, सी का मान 60 बट्टे 2। इसका आधा कितना होता है 30, इसका आधा 30, 30 30 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इसका आधा 30, इसका भी आधा 30, इसका भी आधा 30, 30 30 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब रखेंगे हीरोन के सूत्र पे, लिखेंगे हीरोन का सूत्र, लिखेंगे हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र। ओके, हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र क्या होता है, कर्डी में एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, फिर से एस माइनस बी, फिर से एस माइनस सी। इतना समझ आया। एस का वैल्यू हम लोग को कितना दिया है, एस का वैल्यू हम लोग निकालने लोग कितना, 90। ओके, और यहाँ पर क्या है, एस है, तो यहाँ पे भी क्या रखेंगे 90, और यहाँ पर माइनस है, ए का मान हम लोग कितना निकाले थे 60। ओके,
और फिर से अब इसमें चलेंगे तो एस का मान कितना निकला था 90 और बी का मान 60। यहाँ पर भी यस का मान कितना निकला था 90 और बी का मान सी का मान 60। इतना बात समझ में आया। अब देखिए अब इसको क्या करेंगे हल करेंगे। ठीक है तो इसको देखिए यहाँ पे 90 तो अपने स्थान पे ही रहेगा। हम लोग बोर्ड मास के नियम पढ़े होंगे लोग कि पहले बेसिक ब्रैकेट ऑफ डी से डिवाइड एम से मल्टीप्लाई ऐसे ऐड या से सर्टिफिकेशन। ठीक है तो पहले हम लोग क्या करते हैं ब्रैकेट को हल करते हैं। ठीक है यहाँ पे क्या है ब्रैकेट है 90 में से 60 घटेगा तो 30 हो जाएगा। ठीक है फिर से इसमें भी 90 में 60 घटेगा तो 30 हो जाएगा। ओके और इसमें भी 90 में से 60 घटेगा तो 30 हो जाएगा। इतना बात समझ में क्या है तीनों का गुड़ा है। क्या है सबके चिन्ह बीच में क्या है गुड़ा का चिन्ह है। ठीक है गुड़ा का चिन्ह है। तो देखिए 3 त्रिकी 9 9 त्रि 27 और 27 नवा कितना हो जाएगा 27 और 9 में गुड़ा कर लीजिए। ओके तो 963 के 3 हाथ में 6 9 दूना 18 18 6 कितना हो जाएगा 24। लिख दीजिए आप कितना 24। जी 243 कितने जीरो 1 2 3 4 पीछे से 4 जीरो लगा दीजिए। ओके उसके बाद से करनी ये देखिए किसका वर्ग दिख रहा है आपको 7 का स्क्वायर निकलेगा। ये कितना है किसका वर्ग है 7 गुणे 7 13 243 हो गया। इसको अगर काटते हैं तो कितना हो जाएगा 3 9 24 3 एकम 3 है फिर से 3 दूनी 6 3 दूनी 6 1 3 7 21 फिर से 3 9 27 फिर से 3 त्रिकी 9 3 एकम 3 2 3 त्रिके 9 9 त्रि 27 27 तिहाई कितना हो जाएगा 27 तिहाई 55। लगभग में हम लोग का इतना ही क्या रहेगा क्षेत्र इतना ही हम लोग का आंसर राइट आंसर हो जाएगा। यही हम लोग का कितना हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी पार्क में फिसल पट्टी बनी हुई है। ठीक है मतलब बनी हुई है इसकी पार्श्वी दीवारें मतलब दीवारें में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है। ठीक है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। ठीक है मतलब वो एक त्रिभुज के आकार का पट्टी बना हुआ है उस पर लिखा है साफ रखिए। ठीक है तो यदि इस दीवार की विमाएँ 15 मीटर 11 मीटर और 6 मीटर है तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए लिखेंगे पहले हल लिखेंगे दिया है लिखेंगे दिया है मतलब एक भुजा मतलब ए बराबर कितना दे दिया है 15। ठीक है अब बी बराबर 11 और सी बराबर 6 मीटर। ठीक है सब क्या है मीटर में है यह भी मीटर में यह भी मीटर में। अब बोला क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तो पहले हम लोग निकालेंगे एस। पहले क्या निकालेंगे हम लोग यस पहले हम लोग क्या निकालते हैं एस बराबर कौन सी होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ठीक है तो ए का मान हम लोग को कितना मिला है 15 और बी का मान 11 और सी का मान 6। इन दोनों को जोड़ दीजिए जोड़ के भाग दे देते हैं कितना 15 6 21 15 6 21 21 11 कितना हो जाएगा 32। कितना हो जाएगा 32 32 के आधा कितना होता है 16। एस का मान हम लोग का कितना हो गया 16 तो लिखेंगे हीरोन का सूत्र। ठीक है लिखेंगे क्या हीरोन का सूत्र ओके लिखेंगे हीरोन का सूत्र क्या होता है कर्डी में एस बराबर एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। इतना बात समझ में आया।
लिखेंगे एस का वैल्यू हम लोग कितना निकाला है 16। एस का वैल्यू हमने कितना निकाला है एस का वैल्यू हमने कितना निकाला है 16। और फिर से यहाँ पे एस है, एस का वैल्यू 16 है और ए का वैल्यू कितना है 15 है। ठीक है, और यहाँ पर भी एस का वैल्यू कितना है 16 है और बी का वैल्यू 11 है। और उसके बाद से यहाँ पर भी ए का वैल्यू थी, एस का वैल्यू 16 और सी का वैल्यू 6। सब कोई क्या है मीटर में है। अब देखिए पहले अंदर वालों को हल कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे क्या होगा 15 में 16 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा गुड़े 1। यहाँ गुड़ा का चिन्ह है, कोष्टक खोल दिए 1 बचेगा। यहाँ पर क्या है फिर से गुड़े का चिन्ह है। 16 में से 11 जाएगा कितना बचेगा 5। ओके, गुड़े 16 में 6 जाएगा कितना बचेगा 10। और सबको आपस में क्या कीजिए गुड़ा कर दीजिए। 16 पचे कितना हो जाएगा 5, 16 पचे 80। ठीक है, 16 पचे 80, 80 एक 80 80 एक 80 80 से फिर से क्या है 1 0 यहाँ पर और फिर से 1 0 पीछे से लगा दीजिए। ठीक है, बटे करने में ये 80। अब इसका क्या करेंगे आधा करेंगे, मतलब जोड़ा बनाएंगे। जिसका जोड़ा बन जाएगा वही क्या हो जाएगा इसका अंडर रूट खुल जाता है। ठीक है, क्या है 800 है, 800 का क्या निकालेंगे लॉसो निकालेंगे। ठीक है, 20 चौक कितना हो जाएगा 20 चौको 80 और फिर से 0 बचेगा। 2 से काटते हैं 2 चौको 8 0 फिर से 2 से 200 बार में। ओके, फिर से 2 से 100 बार में, फिर से 2 से 50 बार में, फिर से 2 से 25 बार में, 5 से 5 बार में, 5 से 1 बार में। देखिए तो एक जोड़ा इसका 2 निकल गया, एक जोड़ा इसका निकल गया, फिर से इसका जोड़ा इसका निकल गया। तो 2 दूनी 4 4 पचे 20 क्या हो जाएगा 20 गुणे 20। ओके, इसका आंसर कितना हो जाएगा 20 मीटर स्क्वायर। इतना बात समझाया, यही हम लोग क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो दो भुजा 18 सेमी और 10 सेमी है तथा उसका परिमाप 42 सेमी है। लिखेंगे हल। ठीक है, लिखेंगे हल, लिखेंगे हल लिखेंगे दिया है, लिखेंगे क्या दिया है। लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है दो भुजा हम लोग को कितना दिया है दो भुजा हम लोग का दे दिया है 18 सेमी और 10 सेमी। ठीक है, हम लोग को एक भुजा नहीं मालूम है तो लिखेंगे पहला भुजा, लिखेंगे पहला भुजा x है, पहला भुजा x है। ठीक है, पहला भुजा लिखेंगे x है, पहला भुजा लिखेंगे x है। तो तीनों को जोड़ के ही ना लिखेंगे परिमाप कितना दे दिया हम लोग का परिमाप हम लोग कितना दिया है 42 सेमी। सोचिए हम लोग परिमाप कितना दे दिया है 42 सेमी दे दिया है। और उसके बाद तीनों भुजाओं का योग परिमाप बराबर कितना होता है तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, तीनों भुजाओं का योग 42 सेमी। और तीनों भुजाओं का योग कितना दे दिया हम लोग का 42 सेमी। ठीक है, तो तीनों भुजाओं को जोड़ के इन्हें 42 आया होगा। तो लिखेंगे पहला हम लोग का कितना है x है और दूसरा इसका b है, यदि 18 और तीसरा का कितना है 10 है बराबर 42। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देते हैं, प्लस प्लस है तो क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो 10 और 18 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 42। ठीक है, x बराबर यहाँ पे प्लस में है तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आप क्या करेंगे घटा देंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा।
12 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा 4 2 1 14। तो हम लोग का पहला भुजा हम लोग का क्या हो गया 14 हो गया। तो अब आप चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। लिखेंगे एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2। ठीक है, तो ए का वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं 14। अब बी का हम लोग ने दिया था 18 और सी का 10। कितना बात समझ आया 2। अब जोड़ दीजिए 14 का आधा कितना होता है 7 और 18 का आधा 9 और 10 का आधा 5। अब जोड़ दीजिए निकल जाएगा एस का वैल्यू। तो 9 14 14 7 कितना हो जाएगा 21। तो यस का वैल्यू कितना निकल गया 21। तो लिखेंगे हीरोन का सूत्र, मतलब लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल या हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र, ठीक है, लिखेंगे हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र हम लोग का क्या होता है कर्डी में एस यस बराबर एस माइनस ए, फिर से एक कोष्टक में एक्स यस माइनस बी, या फिर से एक कोष्टक में यस माइनस सी। इतना बात समझ में आया। एस का वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं लोग 21, यक्स का वैल्यू 21, ओके, और यस का वैल्यू फिर से 21 माइनस ए का वैल्यू कितना निकाला है 14, और फिर से यहाँ पर भी यस का वैल्यू 21 माइनस बी का वैल्यू कितना निकाले लोग हम लोग 18। उतना बात समझ 18, और उसके बाद से यस का वैल्यू 21 माइनस सी का वैल्यू कितना निकाले लोग हम लोग 10। देखिए आप क्या करेंगे इसको हल करेंगे, ठीक है, यक से जा रहेगा 21 से जा रहेगा अपने स्थान पे। 14 में से अगर 21 में 14 जाएगा तो कितना होगा गुड़े 7। यहाँ बीच में कितना चीज़ है गुड़े का, ठीक है, यहाँ पर फिर से बीच में कितना चीज़ है गुड़े का है। 21 में से अगर 18 जाता है तो कितना बचेगा 3, ठीक है, और उसके बाद से यहाँ पर 21 में 10 जाएगा तो कितना बचेगा 11 बचेगा। आप तीनों क्या करेंगे गुड़ा करेंगे तो 11 या 33 और 33 सतह कितना हो जाएगा 21 सतह 7 एकम 7 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 7 एकम 7 और 11 33। अब गुड़ा कर देंगे, ठीक है, तो 3 सतह 21 हाथ में 2 और 3 नवाठे 3 चौक 12 या 12 2 कितना हो जाएगा 12 2 14 हाथ में 1 3 एकम 3 3 1 4, फिर से वही होगा 1 4 4। अब जोड़ देते हैं 1 5 8 4 4 5 1। ये हम लोग क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इतना बात समझ में आया। अब हम चलते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने हुए लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत।